अब प्रोस्टेट का पीएसए टेस्ट कराते हैं, उससे प्रोस्टेट कैंसर का पता लग जाता है। लेकिन वो पीएसए का तब आता है जब 80% प्रोस्टेट गड़बड़ हो गया। इसलिए ये एडवांस डायग्नोसिस है, किडनी के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, ये बवासीर के लिए, आंतों के लिए, आंख, कान और बीच में फेफड़ा, फिर ये स्ट्रेस के लिए, ये भी किडनी के लिए काम आता है, यूरिन के लिए, ये और ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये मास्टर पॉइंट है, चाहे कैंसर है, चाहे नींद नहीं आती है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये रिंग फिंगर के टॉप पर। फिर ये सारे टॉप साइनस के लिए और ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए थे। और फिर इधर ये सिर के दर्द के लिए, अंगूठे की जड़ में, पहली अंगुली की जड़ में यहाँ नाभि के लिए, फिर इसके ऊपर हड्डी के ऊपर ये कमर के लिए, फिर ये पसलियों के दर्द के लिए, इसके यहाँ पर हड्डी के ऊपर तो कमर के लिए, उसके नीचे इधर ये पसलियों के लिए, अंदर की तरफ नाभि के लिए, इधर सिर दर्द के लिए, फिर ये पीछे के पॉइंट दर्दों के लिए, किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस, उसके लिए। जैसे हाथों में पॉइंट है ऐसे ही पैरों में भी पॉइंट है। फिर सिर में दर्द के लिए यहाँ भी ये पॉइंट है, ऐसे सिर में दर्द और साइनस के लिए यहाँ से और ये यहाँ से, दोनों तरफ से नासिका के ऐसे तेल लगा के ऐसे मसल देते हैं। ये ऐसे सिर में दर्द आता है, यहाँ ये पॉइंट है, ऐसे ये मेडुला पीछे भी पॉइंट है। ऐसी अलग अलग पॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में, बहुत तरह के। वो योग साधना योग चिकित्सा रहस्य पूरी पुस्तक पढ़ लेना। ऐसे पैर में भी सेम पॉइंट है, ये आँख के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये कान के लिए, इसके नीचे हार्ट के लिए, फिर इधर फिर ये शुगर के लिए, बाईं तरफ होता है पेनक्रियाज ना, फिर ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, ऐसे फिर ये स्पाइन के लिए, ये पीछे दर्दों के लिए, ये पीछे वाले ये दर्दों के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो ये हाथ ऐसे है ना, ऊपर वाले पॉइंट ऊपर की तरफ, नीचे वाले पॉइंट नीचे की तरफ, ऐसे साइनस से लेकर के सिर दर्द से लेके ऊपर से लेके फिर इधर नीचे की तरफ, फिर ये बीच में किडनी, इधर थायराइड, ऐसे ऐसे, फिर ये साइनस, ये फिर दोनों तरफ ऐसे होता है नहीं, ये उनके लिए धातु रोगों के लिए भी, जिनको प्रदर आदि की समस्या है, इनफर्टिलिटी है, ऐसे। तो ये एक्ो प्रेशर आपको बता दिया है। सामान्य रूप से 2 से 5 मिनट जोर से ताली बजाते हैं ना, उसी से ही पूरा एक्ो प्रेशर हो जाता है, जोर से ताली बजाने से, है? बस बस बस, है? ऐसे जोर से ताली बजाने से। ये ताली बजाना, फिर हंसना, इसको बोलते हैं हास्य योग। जब आप गुस्सा करते हैं, याद रखना, इस बात को गौर से सुनना, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों का कितना नुकसान होगा वो तो दूसरा जाने, लेकिन ये सच है, दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने से पहले आदमी अपनी खोपड़ी में आग लगाता है। इसको कभी नहीं भूलना। गुस्सा करने से दूसरे का क्या नुकसान होगा वो तो बाद की बात है। गुस्सा करने से अपने मस्तिष्क में, अपने हार्ट में, ब्रेन में, नस नाड़ियों में, खून में, पूरे जिस्म में, शरीर में जहर घुल जाता है, पॉइजन, विष, स्ट्रेस हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिडियस, ऐसी बहुत सी हार्मोन से अंदर से जहर पैदा हो जाता है। उससे आदमी की आयु घटती है, सुंदरता कम हो जाती है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं, बड़ी डिजेनरेशन होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है। तो जो जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं, सुबह से शाम तक गुस्सा किया करें, बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। जो कुरूप बनना चाहते हैं वो गुस्सा किया करें, एकदम राक्षस, पिशाच, ताड़का, पूतना सब बन जाएंगे। जिसको बनना हो, हाँ, जिसको कुरूप बनना हो, जिसको जल्दी मरना हो, आयु कम करना हो, जिसको बूढ़ा जल्दी होना हो, शरीर बुद्धि सब कुछ खराब करना हो, गुस्सा करो। गुस्सा करने से, तनाव में जीने से, नेगेटिव सोचने से नुकसान होते हैं। और खुश रहो तो आयु बढ़ती है, खुश रहो
तो आरोग्य बढ़ता है, खुश रहो तो सुंदरता बढ़ती, सुखी रहते हो। स्वस्थ सुखी और सुंदर बनना है तो हंसा करो। एक बार हाथ उठा के जोर से हंस के दिखाओ, ऐसे जोर से। एक होती है छोटी हंसी, एक होती है लंबी हंसी, उसमें तो पूरा प्राणायाम भी हो जाता है। लीवर का, किडनी का, स्प्लीन का, पेनक्रियाज का जो हंसता है ना, उसके पेट में मल भी नहीं फंसता है। हंसने वाले का पेट बढ़िया साफ होता है, और जो गुस्सा करते हैं तो भीतर ही कचरा जमा रहता है। जो हंसता है ना, जोर से हंस के देखो एक बार, लंबी हंसी कैसे। तो जब इतना हंसते हैं ना तो कहते हैं पेट दुखने लग गया, पूरा व्यायाम हो गया हंसने से। तो ये छोटी सी बात आपको बताई। चलो अभी आपको बता रहे थे किसके बारे में? मोटापा के बारे में। अच्छा, अब बताते हैं डायबिटीज के बारे में। ऐसे सीधे बैठने को बोलते हैं दंडासन। अब पैर मोड़ लीजिए, ये हो गया वज्रासन। क्या हो गया ये? अब वज्रासन में बैठ करके डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए, शुगर के लिए आसन, 5 आसन बताएंगे। 5 में से जो जितना कर पाए, एक एक आसन को 5 से लेकर के 15 बार किया जा सकता है। मात्रा क्या है? 5 से 15 बार एक एक आसन को। ठीक है, ये आसनों का टाइमिंग बता दिया खास रोगों में। डायबिटीज के लिए कपालभाति। देखो प्राणायाम तो सबको करना ही है, मैंने कहा ना 99% बीमारियां किससे ठीक हो जाती हैं? प्राणायाम से ही। और कुछ तो 100%, 99 से लेकर के कैंसर आदि, हार्ट आदि की, कैंसर आदि और हार्ट आदि की, कुछ ऐसी बीमारियां हेपेटाइटिस आदि की, वो प्राणायाम से 100% दूर हो जाती है ना। ये खास बात, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं और धीरे धीरे आराम से सहजता के साथ बता रहा हूं, जिससे कि ज्ञान आपके भीतर भी पूरा उतरे और आस्था के माध्यम से देश और दुनिया के करीब करीब 250 से 200 देशों में लोग इस योग के कार्यक्रम को देखते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा टीवी का कोई कार्यक्रम है तो वह यह योग विज्ञान का कार्यक्रम है, जिसमें करीब 10 करोड़ लोग भागीदार होते हैं, परोक्ष रूप से जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। इतना बड़ा ये योग विज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों के घरों तक पहुंचा है। उन सबसे भी मैं कहूंगा, पहले सीधा कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाता था, बड़ी क्रूरता हमने झेली है, आस्था भी उसका शिकार हुआ, लेकिन अब देश के तो अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे, आस्था के भी अच्छे दिन आ गए। है ना? तो सुनो, हमारे पास में माध्यम क्या था सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए? एक हमारी अपनी आवाज, एक आप लोगों की आवाज। आप लोगों की आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई, हमारी भी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, पूरे संस्थान को कुचलने की कोशिश की गई। पूरे बाबा जो बोलता है सीधा लोगों के हृदयों में उतर जाता है। तो आस्था पर पाबंदी लगा दी कि बाबा का कार्यक्रम सीधा प्रसारित नहीं कर सकते। तो मेरा हर कार्यक्रम जब लाइव उसको दिखाने के लिए परमिशन मांगते थे तो होम मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता था। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जैसे कि कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो, कि इसका कार्यक्रम पहुंच गया, पता नहीं देश में क्या हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। इसलिए मैं आपको जो कहता हूं वह तो उस सत्य का विस्तार है,
मैं आपको कुछ भी ना कहूं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि जिंदगी में व्यक्ति संकल्प ले ले और पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं कर सकता। बस बाधा दो ही हैं, एक मैंने कल बताई थी, एक परसों बताई थी, दोनों को जोड़ लेना। दोषपूर्ण आलंबन और दोषपूर्ण स्वभाव, आदत या अभ्यास, ये दो बाधा हैं जीवन की, इनको हटा लेना, फिर आपके रास्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं सबसे कहना चाहूंगा, इन बातों को सीखें, ये बड़ी गहरी बातें हैं। समझ ही नहीं आता साहब, जिंदगी बीत जाती है और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब आदमी कहता है हाय मैंने क्या किया, अब तो ऐसे ही जीवन बीत गया। अंगूठा अंदर, अंगुलियां मुंह ऊपर, मुट्ठियां बंद। अब आपको आसन बता रहे हैं, 5 आसन। मंडूकासन, फिर शशकासन, योग मुद्रासन, फिर वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। ये 5 आसन अक्सर अधिकांश लोग कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। बच्चे तो मयूरासन भी कर सकते हैं और दूसरे कठिन आसन भी कर सकते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, दोनों घुटने सामने से मिले हुए। डायबिटीज के लिए भी आहार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खुश रहा करें। मीठे से तो शुगर बढ़ती है, तनाव से भी शुगर बढ़ती है। नमक से तो बीपी बढ़ता है, तनाव से भी बढ़ता है। इसलिए ये बड़ी गहरी बातें हैं। नाभि के दोनों ओर ऐसी मुट्ठियां, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। थोड़ी देर नीचे रुका करो, कुछ जाते तुरंत वापस आ जाते हैं। ऐसे गए, देखो ये गलत, ऐसे वापस आ गए। ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई उलाहना सा उतार रहे हैं, मात्र कोई औपचारिकता सी पूरी कर रहे हो, ऐसे नहीं। मैं एक बात कहता हूं, आज भी दोहरा रहा हूं, तुम बैसाखियों पर मत चलो। ये दवा, ये डॉक्टर, ये बाहर की व्यक्ति, ये बाहर की वस्तुएं, ये बैसाखियां हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं आत्मानुशासन में जियो, अपने ऊपर अपना अधिकार, स्वामित्व अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।